इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड केस है आपका, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉ एट डिफरेंट डेट देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। ओके, यहाँ पे क्या है कि वो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एट डिफरेंट डेट को कर रहे हैं, किसी भी डेट को कर रहे हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है उनका विड्रॉ करने का, ठीक है, तो कभी भी कर रहे हैं, और अनइक्वल अमाउंट भी उनकी फिक्स नहीं है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के टू मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितनी भी अमाउंट उन्होंने ड्राइंग की होगी वो, देन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट आपको गिवन होगी, मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, कितने मंथ के लिए उन्होंने वो ड्राइंग की है, ठीक है। माना एक बार ही ड्राइंग की थी तो हम डायरेक्टली मंथ, कितने मंथ के लिए उन्होंने ड्राइंग की, तो वो मंथ लिख के अपॉन में 12, अगर डेज में गिवन है तो डेज अपॉन 365 अपन करेंगे। एंड सेकेंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड, मेनली यही मेथड यूज होता है प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि डेट फिक्स नहीं होता और एक बार नहीं मैनी टाइम वो ड्राइंग करते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर वन टाइम ड्राइंग की है तो यही फॉर्मूला हमारा यूज़ हो जाता है, बट मैनी टाइम अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं और डिफरेंट अमाउंट को वो ड्राइंग कर रहे हैं और डिफरेंट डेट पर, तो हमारा प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाया था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था, वो भी प्रोडक्ट मेथड से ही है क्वेश्चन। ये प्रोडक्ट मेथड आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी फॉलो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी फॉलो होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा आपका यहाँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, अगर डेज में है तो 1/365। ओके, अब यहाँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी अमाउंट उन्होंने ड्राइंग की है वो, और उसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मंथ से। माना उन्होंने 1000 जो रुपीज़ किए वो ओनली 2 मंथ के लिए किए हैं, नेक्स्ट उन्होंने 3000 जो विड्रॉ किए हैं, हो सकता है उन्होंने वो 3 मंथ के लिए किए, तो हम उन सबका मल्टीप्लाई करके और उनका टोटल जब हम कर लेते हैं तो वो क्या निकल करके आती है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय मंथ करके ये क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, एंड जब उनका हम टोटल कर लेते हैं तो वो हो जाता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और उसको हम यहाँ यूज करते हैं, मंथ का मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, इसलिए यहाँ हम मंथ वापस से नहीं लिखते हैं, ओनली 1/12 ही करेंगे प्रोडक्ट मेथड में, आपको ये ध्यान रखना है। एंड आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है कि उसने ये ड्राइंग कब की है, ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ऑलवेज हम 6 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ ध्यान रखना। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या किन्हीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट के आगे अगर पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड अगर गिवन नहीं है, तो हम होल ईयर का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, चाहे उन्होंने वो ड्राइंग कभी भी की हो, किसी भी डेट को की हो, लेकिन हम इंटरेस्ट पूरे होल ईयर का ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। अब करेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।